अस्सलामुअलैकुम। आज हम एकदम नए टेस्ट और नए फ्लेवर के साथ एक ज़बरदस्त तरीके का आलू गोश्त बनाएंगे। नॉर्मली आलू गोश्त हम बहुत बार बनाते हैं, एक बार इस तरह से बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले एक पोटली तैयार कर लेंगे क्योंकि हम यखनी बना रहे हैं। तो मेरे पास ये जाली है, आप चाहें तो कपड़ा यूज़ कर लें या फिर डायरेक्ट कुकर के अंदर आप इसको डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया मैंने और 1 टेबल स्पून सौंफ। इसको रख देंगे कुकर के सेंटर में। और अब इसमें आधा किलोग्राम डाल देंगे मटन यूज़ कर रही हूँ मैं, आप अपनी पसंद का कोई भी मीट यूज़ कर सकते हैं। 1 तेज़पत्ता इसमें डाल देंगे और 3/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। बाद में भी नमक डालेंगे, इसलिए अभी कम डाला है। और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 1 कप इसमें पानी डाल देंगे 250 ml और प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। हाई फ्लेम पर जब 1 सीटी आ जाएगी गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको धीमी आंच पर पकाएंगे। और जब इसका प्रेशर खुद से निकलेगा तब इसको खोलेंगे। तो जब तक गोश्त पक रहा है इधर हम सालन तैयार कर लेते हैं। एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर आधा कप तेल गरम कर लेंगे। सरसों का तेल लिया है मैंने, तो अच्छे से इसको गर्म कर लेंगे। आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं। अब 2 मीडियम साइज़ की इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को चलाते हुए गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्याज गोल्डन हो चुकी है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे जिससे कि प्याज और ज़्यादा डार्क ना हो। और 1 मिनट के लिए इसको भी भून लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा लहसुन अदरक भी 1 मिनट के लिए भून चुका है। अब इसमें पाउडर्ड मसाले शामिल कर देंगे। इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला, आधा चम्मच नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1 तिहाई चम्मच हल्दी और 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, ये हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर 4-5 मिनट के लिए मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे। जब मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट डाल देंगे। कप में नापेंगे तो ये 1 कप के करीब है और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। जब टमाटर हमारे भुन जाएंगे हमें इसमें आलू शामिल करना है। 4 से 5 ये आलू हैं जिसको मैंने 2 हिस्सों में काटा हुआ है। बड़े आलू हैं तो 4 हिस्सों में भी आप काट सकते हैं। और 1 कप के करीब इसमें पानी डाल देंगे क्योंकि हमें आलूओं को गला लेना है। तो अब इसको ढक देंगे और ढककर पहले एक उबाल आने देंगे, फिर गैस की फ्लेम को धीमा करके तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। हमें आलूओं को 70 to 80% कुक करना है। बाकी की जो कुकिंग है वो जब हम मीट इसमें डालेंगे तब कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो आलू हैं 60 to 70% कुक हुए हैं, अभी पूरे नहीं पके हैं। तो इधर हम मटन चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम ये जाली निकाल देंगे जिसके अंदर हमने धनिया और सौंफ रखी थी। अगर आपने डायरेक्ट कुकर में उसको डाला है तो आपको यखनी को छान लेना है और गोश्त के पीसेस इस टाइम पर आपको आलू के साथ ग्रेवी में डाल देना है। यखनी अभी साइड में रखेंगे, बाद में उसका इस्तेमाल करेंगे। अब हाई फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए इसको भून लेते हैं। जब यहाँ पर थोड़ा सा गोश्त भुन जाएगा हमारी जो यखनी है वो हम इसमें डाल देंगे। यखनी को अगर ज़रूरत है तो छान कर डालिएगा इसके अंदर, अगर सौंफ और धनिया वगैरह है इसके अंदर। तो यखनी डालने के बाद अब इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करनी है। अगर आपको ज़रूरत और महसूस होती है तो और पानी आप इसमें डाल सकते हैं। मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है। अब हम इसको दोबारा से ढक देंगे और धीमी आंच पर 12 से 15 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। तो तकरीबन 12 मिनट के लिए मैंने इसको और पकाया है। तो टोटल जो आलू को पकने में वक्त लगा है तकरीबन 25 मिनट लगा है। और यहाँ पर हमारा आलू गोश्त बनकर तैयार है और इसकी कंसिस्टेंसी मुझे एकदम परफेक्ट लग रही है। और जो हमारे आलू हैं ये भी एकदम अच्छे से गले हैं, ये देखिए। तो अब इसमें हरे धनिया के पत्ते हम डाल देंगे और बहुत टेस्टी ये बनकर रेडी हुआ है। अगर आप इसमें मटर भी शामिल करना चाहते हैं तो जिस टाइम पर आपने आलू डाले हैं उसी टाइम पर आप इसमें मटर डाल लीजिएगा, जिससे कि मटर भी खूब अच्छे से गल जाएंगे। और इस तरह बहुत ही खुशबूदार एक नए टेस्ट का आपका आलू गोश्त बनकर तैयार होगा। इसमें जो हमने यखनी बनाकर गोश्त डाला है ना, उसका जो उसकी वजह से टेस्ट है ना इसका बहुत ही डिफरेंट हो जाता है और बहुत ही आला किस्म का हो जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो चलिए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो ट्राई कीजिएगा आलू गोश्त की ये डिफरेंट सी रेसिपी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी। आप आलू गोश्त को गर्मा गर्म चपाती सर्व करिए, रोटी सर्व करिए, नान, तंदूरी नान, बटर नान, इन सब के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चावलों के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।